गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। देखो, ये इतना सुंदर महीना है कार्तिक का, जो चाहो वही मिल सकता है। आपको इतना पावन और पवित्र महीना ये मिला है आपको। देखो, सारे महीनों में से सबसे प्रिय महीना कृष्ण जी को कार्तिक का है, क्योंकि सभी महीनों की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने स्वयं की है, लेकिन कार्तिक मास की उत्पत्ति राधा रानी ने की है। इसलिए ये प्रभु को बहुत बहुत प्रिय है। इसी कार्तिक के महीने की शुरुआत ही भगवान की शरद पूर्णिमा महारास से होती है, जिसमें गोपियों का भगवान से मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। उनके साथ वो नृत्य करती हैं। उन भगवान को पाने के लिए जो तपस्या उन गोपियों ने हजारों हजारों साल की थी, वो तपस्या का फल उन्हें इसी महीने में मिलता है। तो भैया, ये महीना प्रभु से प्यार करने का, उनसे मिलने का महीना है। इसी महीने दीपावली, गोवर्धन पूजा, दामोदर लीला, भगवान की अनेकों लीलाएं इसी महीने में हुई थी। तो ये उत्सव का भी महीना है, यानी खुशियों और आनंद का महीना है। इसी महीने देव उठायनी एकादशी होती है। जब देव उठते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन हैं, ये साल के सबसे चमत्कारिक दिन हैं। इन 5 दिनों में जप तप दान करने से पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। 4 नवंबर से ही आप सब करना शुरू कर दें। जिन्होंने अब तक सुबह सुबह स्नान नहीं किया, वो इन 5 दिनों में कार्तिक स्नान सुबह 4 बजे से 4:45 के बीच अवश्य करें। अगर आप कहीं तीर्थ पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही आप नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें, या फिर आंवले का रस डाल सकते हैं, या तुलसी डाल सकते हैं। तो भैया, आपसे निवेदन है कि इन 5 दिनों में लहसुन प्याज ना खाएं। 4 से 8 तारीख तक, 4 से 8 नवंबर तक तो आपको कथा सुनने व कार्तिक स्नान का पूरा फल मिलेगा। फिर स्नान के बाद तुलसी जी और भगवान की पूजा आरती करनी है और कथा सुननी है, जो आप सुन रहे हो। इन 5 दिनों में कोई भी जाप आप करें जो महाफलदायी होगा। चाहे राधे राधे करें, चाहे महामंत्र करें, या आपके गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया है आप वो भी कर सकते हैं। और रोजाना सुबह शाम दीपदान जरूर करें। यानी एक दिवाली वो थी जो सब मनाते हैं, जो सारी दुनिया में मनाई गई है, लेकिन ये 5 दिन जो होते हैं, समझो 5 दिवालियाँ आपकी। वैसे तो ये पूरा महीना ही दिवाली का ही महीना है, लेकिन ये जो 5 दिन है ना, इसमें इतने दिए जलाने हैं, इतने दिए जलाने हैं कि आपके जीवन में जितना भी अंधेरा है वो सब दूर हो जाए। तो भैया, इन 5 दिनों में तुलसी पर, मंदिर पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक जलाने हैं, और मंदिर के घर में भी, मंदिर में भी, और रोजाना कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहें। और हो सके तो जमीन पर सोए इन 5 दिनों में।
तो भैया ये जो 5 दिन हैं ये आपको फिर से मिल गए हैं, एक अवसर फिर से मिल गया है। केवल 5 दिन जो भी आपका नियम छूट गया हो तो वो सब इस 5 दिनों में पूरा कर लें। कहते हैं अगर किसी की शादी ना हो रही हो तो इन्हीं 5 दिनों में वो अगर तुलसी पर श्रृंगार का सामान चढ़ाए, चुनरी उड़ाए, सिंदूर चढ़ाए तो उसकी शादी अवश्य होती है। और लड़की है तो तुलसी जी पर चढ़ाए, और लड़का है तो वो विष्णु भगवान के मंदिर में दीप जलाए और उनका पूजा करे और उनकी आरती करे और भोग लगाए। और इन दिनों में तुलसी पहले ही तोड़कर रख ले और तुलसी जी की परिक्रमा जरूर लगाए। आंवले का सेवन रोजाना करें और 4 परिक्रमा आपने करनी है। तो जो भी इन दिनों इस महीने में आपका नियम छूट गया है वो इन 5 दिनों में आप अवश्य पूर्ण कर लें। ये सुंदर अवसर आपको मिला है। और जिसने इस महीने की शुरू की कथा नहीं सुनी है वो भी उन कथाओं का रसपान जरूर करे, पिछली कथाएं भी सुने। और इन दिनों में आप इन कथाओं को जितना भी आप शेयर करेंगे आगे, और भी लोग अगर सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। देखो अपना कल्याण तो सभी कर लेते हैं, पर जो दूसरों का कल्याण करे वो असली भक्ति है। कहते हैं आपके द्वारा जितने लोगों को ये कथा पहुँचेगी वो सुनेंगे तो उनका छठा हिस्सा पुण्य का आपको भी मिलेगा। तो आपको कितना लाभ है? तो भैया अभी भी समय है, ये पुण्य कमा लो, इस कार्तिक के महीने का लाभ उठा लो। कितना ही महात्म है इस महीने का। देखो किसी और की हम क्या बात करें। अब से 7 वर्ष पूर्व हम और हमारी माताजी इसी महीने, इस कार्तिक के महीने में ही वृंदावन आए थे। कार्तिक के महीने में रहने के लिए यहाँ पर आए थे। तो तब ठाकुर जी और किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमें अपने चरणों में ही रख लिया और वृंदावन का वास दे दिया। तब से आज तक यहीं हैं और आगे भी यहीं रहेंगे। उनकी कृपा से कहीं बाहर नहीं जाते, उनकी कृपा से ऐसा हुआ। तभी तो बता रहे हैं भैया कि ये कितना दिव्य महीना है जिसमें राधा रानी अकारण ही कृपा करती है, अपना प्रेम बरसा रही है। तो भैया आप पर भी वो कृपा अवश्य करेंगी, अवश्य करेंगी। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, दया करो, कृपा करो, श्यामा प्यारी दया करो, राधे किशोरी कृपा करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में, तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु
दीन पे राधे सदा दयालु, दीन पे राधे यही आस लिए द्वार खड़ो, राधे यही आस लिए द्वार खड़ो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में विविधता तापन जूझरो, राधे विविधता तापन जूझरो, राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब ही तो बरसाओगी करुणा, यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो, कृपा करो। आइए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम गंगा और दूसरी का नाम यमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। तो यमुना ने पूछा कि इसका दोष कैसे खत्म होगा। गंगा ने बताया, तुझे 12 साल साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। यमुना साहूकार के यहाँ जाकर बोली कि मुझे काम चाहिए। साहूकार ने हाँ कर दी। तो वह बोली कि मेरी एक शर्त है, मैं 4 काम नहीं करूँगी, बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, 12 साल पूरे हो गए। तभी उस साल कुंभ का मेला लगा। तब साहूकार भी मेले में जाने लगा। तो यमुना ने कहा कि मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तुम उसे ये मेरा एक सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकार ने कुंभ के मेले में वो सोने का टका गंगा को दे दिया। गंगा ने साहूकार से कहा कि मेरी बहन यमुना को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी जब घर वापस आए तो यमुना मटके में पानी भर रही थी। उन्होंने कहा कि तेरे अब 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। इतना सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। यमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। हमारे घर में यमुना माता ने इतने दिन काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, अब हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। ये सुनकर
यमुना भागकर गंगा के पास चली गई। गंगा ने यमुना से पूछा कि तुम कुछ साहूकार और साहूकारनी को कहकर आई हो? तब यमुना बोली कि मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। तब गंगा बोली, तुम वापस जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो वो जीवन भर पछताते रहेंगे। गंगा के कहने पर यमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी दोनों को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम उदास क्यों पड़े हो, जाओ खाओ पियो मौज करो। तब वो दोनों बोले, हमें तो ग्रहण लगा है, हमने आपसे बहुत से पता नहीं क्या क्या काम करवाए हैं। तो यमुना बोली कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। तो मेरी बहन गंगा ने बताया कि अब तुझे साहूकार के यहाँ 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी। तो मेरा ग्रहण तुम्हारे घर नौकरी करने से खत्म हो गया। अब तुम मत घबराओ। साहूकार और साहूकारनी जब स्वप्न से जागे तो उनके घर में खूब भंडारे भर गए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बोलो कार्तिक मास की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय। हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की, वैसे ही हे कार्तिक मास, हे यमुना मैया, हे गंगा मैया, हम सबके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आइए अब कार्तिक महात्म की ओर चलते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के बाद जागते हैं। उसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास यानी 4 महीने के जो व्रत होते हैं वो इसी दिन समाप्त होते हैं। इस दिन व्रत करने वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाला व रात्रि जागृत करने वाले को साल भर की एकादशियों का फल मिलता है। ये व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष को देने वाला है। आज के दिन भगवान के जागने के पक्ष में उत्सव भी मनाना चाहिए और इसके साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। आगे सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि द्वादशी के दिन तुलसी को झंडा या झंडी लगाई जाती है। आप मंदिर में भी जाकर झंडी लगा सकते हैं। झंडी लगाने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह भगवान का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों में फैला हुआ था। उसकी रानी सत्यवती ईश्वर की भक्त थी। वह भगवान के सामने कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी और भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। एक दिन विभंडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका बहुत आदर व सम्मान किया। उन्हें इस तरह से ध्वजा लगाते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी साधन हैं। फिर
ध्वजा लहराने की इतनी श्रद्धा क्यों? राजा ने कहा, हे मुनि, इसके बारे में एक पुराना इतिहास है। राजा ने कहा कि मैं एक मालिनी नाम का ब्राह्मण था पूर्व जन्म में। मैं ब्राह्मण होते हुए भी सबसे ईर्ष्या द्वेष करता और बुरे कर्म करता था। मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया था। अब मैं वन में जाकर विष्णु भगवान के एक टूटे फूटे मंदिर में रहने लगा। मैं उस घने जंगल में जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम की निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वो भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी आई। हम दोनों ने मजाक मजाक में एक कपड़े को बांधकर एक झंडा बनाया और दोनों मदिरा पीकर झंडे को हाथ में लेकर भगवान के सामने नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत हमें मारते हुए यमपुरी ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी विमान लेकर वहां पर आ गए। वो यमदूतों को दुत्कारते हुए कहने लगे, अरे तुम इन पुण्य आत्माओं को यहाँ क्यों लाए हो? तो यमदूत कहने लगे कि महाराज, ये तो महापापी है। तब विष्णु पार्षदों ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण कर सारी रात नृत्य और गान भी किया है। वहाँ इन्होंने झंडा लगाया है, जिससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये सब पुण्य कार्य किया है। तब उन्होंने बताया कि इसके पश्चात हमें विष्णु पार्षद विमान में बिठाकर वैकुंठ में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा कि हे मुनि, जब अनजाने में ध्वजा लगाने का इतना महत्व है, तो अगर श्रद्धा से शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सच्चे हृदय से अगर ध्वजा लगाई जाए तो उसका कितना ही फल होगा। उसके फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर वो ऋषि वन में तपस्या करने के लिए चले गए। हे कार्तिक महाराज और विष्णु भगवान, जैसे आपने इन सबका कल्याण किया, वैसे ही कथा सुनने वाले सबका आप कल्याण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो भैया, आप सब भी अब जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, उसको सब एकादशी का व्रत रखना। आपने कथा में सुना ही होगा, आज यही सब कुछ बताया गया है कि अगर इस आने वाले एकादशी का व्रत आपने रख लिया तो साल भर के एकादशियों का फल मिलता है। और एकादशी का व्रत ऐसे ही रखा जाता है जिस तरह से आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं। और इस द्वादशी को यानी एकादशी से जो अगला दिन होता है, उसे द्वादशी बोलते हैं। तो इस द्वादशी को ध्वजा लगाने का बहुत ही महत्व है। आप घर पर ही लाल कपड़ा लेकर उस कपड़े की छोटी छोटी झंडियाँ बना लें, उसे गोटा किनारी से सजाकर एक तुलसी में लगा लें, किसी मंदिर में लगा लें, अपने घर पर लगा लें,
या किसी शिवालय देवालय में आप लगा सकते हैं। हमारे वृंदावन में आने वाली 4 तारीख को एकादशी है, 5 को द्वादशी है। कई लोग भीष्म पंचक व्रत भी रखते हैं, यानी 4 से 8 तारीख तक वो व्रत रखेंगे। तो जैसा भी आपको उचित लगे आप सब देख लेना, लेकिन कथा को जरूर सुनते रहना। बोलिए दिव्य कार्तिक मास की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो।
तेरी ज्योत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।